सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में अगर बिहार बोर्ड से पूछेगा तो ये कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, अगर अदर बोर्ड्स पूछता है तो अदर बोर्ड्स में 5 नंबर का ये सवाल आता ही आता है। और इसमें होता है, देखिए, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज विधि, मतलब 3-4 प्रकार के ऐसी विधि से ये क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने से पहले आपको इसमें थोड़ा बेसिक जो इसका कंसेप्ट होगा ये जाने रहेंगे तो और आसानी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो पहले बेसिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक होता क्या है इसमें, जैसे कि आपको भी पता होगा कि ये प्लस इक्वल के इधर जाता है तो माइनस हो जाता है। अगर ये माइनस है, अगर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर गुणा का है इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। अगर ये भाग का होगा बराबर के इधर जाएगा तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक होता है यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दिया 4x, यानी कि यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है x। अगर यहाँ दे दिया 2/4 इक्वल टू 3। अब आप इसको क्या समझेंगे, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। अभी हम आपको बोले कि जब भाग करेगा तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या गुणा करेगा, यानी इधर जाके क्या करने रहेगा, गुणा करने रहेगा। तो 2 इक्वल टू 4 3 12। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रकार का हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो चलिए अब अगला इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं 8वीं में भी 9वीं में बताई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर है का। यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 दिया है, समीकरण 1, और यहाँ पे समीकरण 2। ठीक है, तो पहले हम कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, एज आपका मन है, कोई सा भी ले, 1 ले या 2 ले, कोई भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम पहला लेते हैं, समीकरण पहला लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + y = 5। ठीक है, अब इसमें हमें क्या, इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। करेंगे कैसे, इसमें x हमें निकालना है। पहले क्या करना है, x निकालना है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक है, अब बराबर, अब भाई 5 है तो यहाँ पे 5। अब ये प्लस में y है, अब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का y। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, अब ये 5y, यहाँ पर ये क्या गुणा में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में है। 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। आपका x निकल के कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक, अब आइए, अब यहाँ पर हम रख देते हैं x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां रख के दिखा देते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं, देखिए होता क्या है। अब यहाँ पर क्या है, 4x + 3y = कितना दिया हुआ है, 4 दिया गया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये x का मान हमारा कितना है, इतना है। चलिए ये 4। ठीक है, अब x का मान कितना दिया है, 5 - y/2, ये क्लियर हुआ। प्लस अब यहाँ पर 3y है तो y = 4। ठीक, अब यहाँ से हम x का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब यहाँ पे y देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं अब ये क्या होगा, इसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 5 कितना हो जाएगा, 20 - 4y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, /2 प्लस ये कितना है, 3y = इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 = 4। इतना बात आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आप बटा का जोड़ सीखे ही होंगे, 5वां 6वां 6ठा 7वां शुरू से ही आपको बताया जाता है एलसीएम। ठीक है, तो आइए इसका एलसीएम हो जाएगा 2। ये 2 जब इसका एलसीएम, तो ये ज्यों करते हो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 4y प्लस, अब यहाँ पे कितना है, 3, ये कितना हो जाएगा, 6y = कितना हो गया, 4। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करने लगा। ये 20 4y + 6y = 2 4 जा 8, ये डिवाइड कर इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 20 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y। अब आप कहिएगा प्लस का y का है लिखे हैं 2y, क्योंकि देखिए बड़का पर प्लस का साइन है तो लिख दिए हैं। ठीक है, = कितना हो जाएगा, 8। अब इस 2y को ले लेंगे बाहर, = अब यहाँ पर कितना है, 8। अब भाई इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो 2y = कितना हो जाएगा, -12। और y = कितना हो जाएगा, -12/2, कट के आ जाएगा 6, यानी y = कितना आ गया, -6। y हमारा कितना आ गया, -6। ठीक है, तो यानी हमारा ये समीकरण नंबर 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा समीकरण। अब यहाँ देखते हैं
अब यहाँ सॉल्व करने की आसानी विधि से अगर सॉल्व करना है आपको तो इस समीकरण को ले लीजिएगा, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए तीसरा समीकरण लेते हैं, कितना है, x इक्वल टू -5y इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। क्या करना है, y का वैल्यू इसमें पुट करना है, पुट करेंगे, पुटिंग y वैल्यू। ये बात क्लियर है। अब आइए x इक्वल टू 5, अब यहाँ पे देखिए माइनस का कितना है 6, तो माइनस का 6 बटे कितना 2। अब x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर रहा है, और कभी भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है क्या आता है, प्लस हो जाता है। 5 प्लस 6 बटा 2, ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 5 11 बटा 2, और y हमारा कितना आया है, y इक्वल टू कितना माइनस का 6। देखिए आपका एक y भी आ गया और एक x भी आ गया। ये आपका कंसेप्ट y क्लियर हुआ। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपके बिहार बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कई प्रकार के नाम से ये पूछा जाता है, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि, ठीक है, ब्रज विधि, यानी 3-4 विधि से ये पूछा जाता है। तो इसको देखना भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर आता है। अब ये बोर्ड के ऊपर ही मतलब निर्भर करता है कि वो 3 नंबर का देगा, 5 नंबर का, अदर बोर्ड में 5 नंबर के आते ही आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें।